हर हर महादेव जी। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, ब्लेस्ड होंगे। आप काम हो जाएं, डिवाइन से कनेक्ट हो जाएं। आपके लिए आज की जो रीडिंग है होने वाली है बहुत ही, हम कह सकते हैं, पावरफुल। आज की रीडिंग कोई सिंपल रीडिंग नहीं होगी। ये उस एनर्जी के बारे में है जो आपके आसपास घूम रही है। एंड आपका ग्लो, आपकी त्वचा, आपका नूर किसको अंदर ही हिला चुका है। ये सिर्फ नॉर्मल नज़र नहीं है, ये एक तेज़ वाइब्रेशन है, एक ऐसी एनर्जी जो आपकी ऑरा से टकरा कर बेचैन हो रही है। कोई है जो आपको देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, चाहे वो प्यार हो, ऑब्सेशन हो या फिर जलन। कार्ड्स बताएंगे आज डियर, कार्ड्स बताएंगे कौन है वो, किस इंटेंशन से देख रहा है और आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी एनर्जी को ग्राउंड कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और चलिए शुरू करते हैं आज की डिवाइन रीडिंग। हर हर महादेव जी। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट ही एनर्जी, द स्टार। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आपका ग्लो देखकर कौन अंदर ही अंदर हिल चुका है। एंड कार्ड्स कह रहे हैं आपकी एनर्जी इस वक्त बहुत ब्राइट है। द स्टार है ना, ब्राइट एनर्जी है। आपकी त्वचा सिर्फ फिजिकल ग्लो नहीं है, ये आपकी सोल की रोशनी है जो लोगों तक जा रही है। और जब कोई इंसान बहुत चमकता है तो कुछ लोग अट्रैक्ट होते हैं और कुछ लोग बेचैन हो जाते हैं। किसकी नज़र आप पर है? ठीक है, किसकी नज़र आप पर है, कौन है वो? यहाँ एक एनर्जी दिख रही है जो आपको दूर से ऑब्जर्व कर रही है। ये पर्सन सीक्रेटली आपको देखता है, आपकी फोटोज़, ठीक है, आपकी आपकी लाइफ, आपकी वाइब। ओके, इस इंसान के अंदर अट्रैक्शन भी है, लेकिन साथ ही इनसिक्योरिटी और जलन भी। यह आपका कॉन्फिडेंस और इनर पावर देखकर ही हिल चुका है। इसलिए कार्ड्स कह रहे हैं ये सिर्फ नॉर्मल नज़र नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग एक एनर्जेटिक पुल भी है। अब आपके मन में सवाल उठता होगा, ये नज़र पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है ना? तो डिवाइन मैसेज ये है कि इस नज़र में मिक्स इमोशंस हैं। किसी का क्रश हो सकते हो, कोई ऑब्सेस्ड हो सकता है, और कोई आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से जेलस भी हो सकता है। आप एक लाइट हो, और जब लाइट बढ़ती है ना तो शैडोज भी एक्टिव हो जाती हैं। डिवाइन गाइडेंस यही है, अपनी एनर्जी, अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करना है। हर रोज़ जिस भी आप मान्यता रखते हो, इष्ट को मानते हो, है ना, अपने डिवाइन को याद करें। ओके जी, अपनी एनर्जी सबको मत दिखाया कीजिए। सोशल मीडिया पर भी बाउंड्रीज रखें आप। ओके, सोशल मीडिया पर भी हर सब कुछ अपलोड कर देना, है ना, अपडेट देते रहना, ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, बाउंड्रीज रखनी पड़ेगी आपको। ग्रैटिट्यूड और ग्राउंडिंग प्रोटेक्शन मीन्स प्रैक्टिस। ग्रैटिट्यूड और ग्राउंडिंग
ग्राउंडिंग प्रैक्टिस भी करें। आपके ऑरा बहुत स्ट्रांग है, इसलिए कोई भी नेगेटिव नज़र आपको परमानेंटली हार्म नहीं कर सकती है। फ्यूचर में आपका ग्लो और भी बढ़ने वाला है। लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, गाइडेंस लेंगे और आप एक लाइट हाउस की तरह लोगों को इंस्पायर करोगे। जो लोग जेलिस हैं वो अपने ही कर्मा में उलझ जाएंगे, और जो लोग पूरे है ना हार्ट से, जैसे कि प्योर हार्ट से है ना आपसे कनेक्ट हैं, वो डिवाइन ब्लेसिंग लेकर आएंगे। ओके जी। और यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं द मून की भी एनर्जी है। ओके, द मून की एनर्जी है, द हर्मिट की भी एनर्जी है, साथ में दोनों एनर्जीज का आना ओके कह रहा है कि आपका ग्लो डिवाइन है। ठीक है, आप ना डियर नेचुरली हीलिंग प्योर और डिवाइन एनर्जी कैरी करते हो। आपकी त्वचा का ग्लो सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये मैंने पहले ही बताया था, ये स्पिरिचुअल लाइट है। ओके, किसी की नज़र इसलिए टिक रही है क्योंकि आप होप की तरह शाइन करते हो। ठीक है, आप होप की तरह शाइन करते हो, लोगों को आपसे कंफर्ट और अट्रैक्शन फील होता है। आपका ऑरा इनोसेंट है, एक एंजल जैसा है। यहाँ नज़र पॉजिटिव अट्रैक्शन से भी हो सकता है। ओके, द मून कन्फ्यूज़न मीन्स जो आपको देख रहा है वो इमोशनली कन्फ्यूज है, उनके दिल में ना अट्रैक्शन है, सीक्रेट वाले ऑब्सेशन है, एंड फियर और इनसिक्योरिटी। हो सकता है कि वो आपके ग्लो से इंटीमेट है ना, इंटीमिडेट हो जाता है, एंड उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो आपको एडमायर करें या फिर जेलिस हो, है ना। यहाँ नज़र इमोशनल और साइकिक लेवल पर भी नज़र आ रही है। ठीक है, द हर्मिट बताता है शाय स्पिरिचुअली अवेयर पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ कोई इंट्रोवर्ट जो फीलिंग छुपाता है, या कोई जो आपसे सीखना चाहता है, वो ओपनली एक्सप्रेस नहीं करता, बस दूर से देखता है और एनालाइज करता है। ये एनर्जी स्टॉकिंग टाइप नहीं, साइलेंट स्पिरिचुअल वॉचर भी हो सकती है। आपका ग्लो नेचुरल है, इसलिए लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो नज़र है वो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जेलिसी की है। ठीक है, जो नज़र है वो सिर्फ जेलिसी नहीं, एडमायरेशन, कन्फ्यूज़न प्लस साइलेंट डिज़ायर का मिक्स है। आप लाइट हो इसलिए लोगों के शेडो ट्रिगर हो रहे हैं। ठीक है, अपनी ऑरा को इमेजिन करें वाइट लाइट से कवर हुआ। ठीक है, ऐसा करना है आपने, ये आपके लिए प्रोटेक्शन है। अपने ऑरा को आप इमेजिन करने से आप मेडिटेशन करते हो कि ये एक सफ़ेद लाइट से घिरा हुआ है। ओके जी, ज़रूर करना, ये बहुत ज़रूरी है, हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी होता, माने या ना माने ये चीज़ें होती हैं भाई। ओके जी, माने या ना माने ये चीज़ें ज़रूर होती हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स का आना, एंड यहाँ पर देखिए आपको नज़र आ रहा होगा एट ऑफ कप्स भी है। बेसिकली माना जाता है एट ऑफ कप्स को एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी। ओके, एंड आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज है, यहाँ पर टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एट ऑफ कप्स जो है वो बोल रहा है कि क्लियरली बताते हैं कि जो आपको देख रहा है वो खुद भी कंफ्यूज्ड है और इमोशनली ना अनस्टेबल है। दिल में अट्रैक्शन भी है पर ईगो और फियर भी है। ये पर्सन इमोशनली ना क्लोज ऑफ है, अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है, इसलिए नज़र ऐसी लग रही है जैसे कोई ना मीन्स कन्फ्यूज़न से कई बार आपको कुछ अलग सा ये फील होता है। ठीक है, पर वो ना खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि क्या फील करें आपके लिए, एंड
कोई है जो आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहा है, पर इमोशनली आपको छोड़ नहीं पा रहा है। आपकी एनर्जी ना उसको डिस्टर्ब कर रही है। वो अपनी लाइफ में किसी इमोशनल ना एक जैसा खालीपन होता है ना, उससे गुजर रहा है। ठीक है, आपका ग्लो उसको ना एक रियलाइज करा रहा है कि उसकी लाइफ में ना कुछ मिसिंग है। ठीक है, ये ना सिर्फ हम इसे नज़र नहीं कह सकते, नज़र नहीं है। ये एक कन्फ्यूज्ड सोल की एनर्जी है जो आपकी ऑरा से ना टकरा रही है। कोई है जो आपको देखकर अंदर ही अंदर इमोशनली ट्रिगर्ड हो रहा है, पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, आपको ना फॉर्मेशन में बोलना है कि आप प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हो। ओके डियर, ऐसा आपने अफर्मेशन में बोलना है। जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तब बोलना है आपने। इससे आप सुरक्षित रहोगे। चाहे लोग आपके बारे में बहुत अच्छा ही कहते हैं, कभी ये होता है ना, चीज़ें अनलिमिटेड कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, ना अच्छाई ना बुराई। ठीक है, बैलेंस में होना चाहिए। अगर कोई ज़्यादा अच्छा भी कहे ना, तो वो भी हमारे लिए डेंजर हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। ठीक है डियर, यहाँ पर जो है नज़र आ रहा है, जिसकी नज़र आप पर है वो एनर्जी काफ़ी यंग है, इमोशनली अट्रैक्टेड टाइप की है। कौन है, हमने ये देखना था, है ना। तो एक यंग टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है। पेज ऑफ कप्स बताता है कि कोई आपको क्यूट, इनोसेंट और ड्रीमी नज़रों से देख रहा है। वो आपकी तवज्जो, आपकी ऑरा, आपकी सॉफ्टनेस से ना इमोशनली टच हो रहा है। ये इंसान आपको देखकर दिल से फील कर रहा है जैसे आप उसके लिए एक फैंटेसी हो। ठीक है, ये इंसान जो है देखकर ऐसा फील कर रहा है। एंड नज़र के पीछे एक्साइटमेंट, पैशन और स्ट्रॉन्ग एक इंटरेस्टिंग एनर्जी भी शो हो रही है। ये कोई ऐसा है जो आपकी एनर्जी से इंस्पायर हो रहा है, आपका ग्लो उसके अंदर आग जगा रहा है। इसे हम इंस्पायर ही कहेंगे, मोटिवेशन ही कहेंगे। वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, पर ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा इमेच्योर या यंग सोल हो सकता है, या फिर इमोशनली चाइल्ड लाइक है। ओके, जो आपको देखकर क्रश टाइप फीलिंग्स डेवलप कर रहा है। ये नज़र नेगेटिव ब्लैक मैजिक टाइप नहीं लग रही है, पर हाँ ये स्ट्रॉन्ग इंटेंशन और एक एनर्जेटिक, है ना, एनर्जी है जो आपकी ऑरा से टकरा रही है। डिवाइन मैसेज यही है, आप अपनी एनर्जी जो है वो प्योर ही रखिए, प्रोटेक्टिव रखें। ठीक है, याद रखिए आपका ग्लो नेचुरल और डिवाइन है, किसी की नज़र से कम नहीं होगा। ठीक है, फिर भी आपको प्रोटेक्शन तो रखनी ही रखनी है। ओके डियर, और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए आप, जो बताती है कि सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस और अट्रैक्शन की एनर्जी दिखाता है। एक कार्ड बताता है कि आपकी ऑरा नेचुरल जो है लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। कोई आपको देखकर हैप्पी फील करता है, इंस्पायर्ड फील करता है। ओके, और ये पर्सन जो है ना, यहाँ पर एनर्जी से ना अपलिफ्ट होता है, जैसे आपकी प्रेजेंस उनके लिए एक ब्लेसिंग्स हो। इस कार्ड में हम ये भी देख पा रहे हैं, पता चलता है कि आपका ग्लो सिर्फ फिजिकल नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल और इमोशनल लेवल पर भी शाइन कर रहा है। आप एक एक होता है ना जो वॉकिंग सेलिब्रेशन की तरह हो। अब एस ऑफ वॉन्ड्स आया, जो इंटेंस डिज़ायर, अट्रैक्शन और पावरफुल एनर्जी का कार्ड होता है। यहाँ मैसेज है कि कोई आपको देखकर अंदर ही अंदर ना एक उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है। ओके जी, ये एक पैशन, अट्रैक्शन
इस तरह की आपकी तरफ फील करता है। आपकी एनर्जी ने ना उनके अंदर एक स्पार्क जला दिया है। उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ में कुछ न्यू और एक्साइटिंग लेकर आ सकते हो। ये सिर्फ नॉर्मल नज़र नहीं है, ये एक फायरी एनर्जी है। और यहाँ पर पता क्या है, एस ऑफ वॉन्ड्स का एलिमेंट क्या होता है? आग, फायर। तो फायरी एनर्जी है जो आपकी ऑरा से टकरा रही है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ना आप नेचुरली डिवाइन लाइट कैरी तो करते हो, लेकिन हर एनर्जी प्योर नहीं होती है। इसीलिए अपनी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग रखिए। अगर कोई आप पर नज़र रखता है तो आप स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में रहिए, ठीक है? नाम जप करें, ओके? नाम जप जो है ना करना है, चाहे इंसान जो है अपनी तरफ से है ना पॉजिटिव रहता है, ओके? एंड अपनी प्रोटेक्शन नहीं बनाता है, ठीक है? फिर भी उस इंसान का ना, उसको ना हार्म पहुंच सकता है, थोड़ा बहुत हार्म पहुंच सकता है। इसलिए आजकल के समय में ना प्रोटेक्शन अपनी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है, ठीक है जी? इसलिए ना अपनी प्रोटेक्शन के ऊपर जो है ना आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो बताती है कि आप एक फेयर, ट्रुथफुल और स्पिरिचुअल बैलेंस्ड सोल हो। आप में एक नेचुरल ग्लो है जो फेक नहीं है, सोल से आता है। आपकी डिसीजन पावर और आपके डिवाइन बैलेंस पर है। एंड फेक नहीं हो आप, इसलिए लोग आपकी तवज्जो नहीं, आपकी ऑरा और प्रेजेंस देकर अट्रैक्ट होते हैं। कोई आपको जज भी कर रहा है, कंपेयर भी कर रहा है, ठीक है? एंड कोई दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहा है। टू ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि कोई दूर से आपको प्लान करके देख रहा है। ये पर्सन फ्यूचर में आपके साथ कनेक्शन या अप्रोच का प्लान भी बना रहा है, ठीक है? प्लान भी बना रहा है। और यहाँ पर ये कोई ट्रैवल, ऑनलाइन या डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। कोई आपको साइलेंटली ऐसे ना मन ही मन में उसने चुन लिया हो जैसे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि ये पर्सन स्लो, मैच्योर और स्टेबल टाइप का है। ये कोई इम्पल्सिव एडमायरर नहीं है, सीरियस इंटेंशन वाला है। हो सकता है ये पर्सन आपसे इंस्पायर हो रहा हो या फ्यूचर में कमिटमेंट के बारे में सोच रहा हो। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड का मैसेज है कि आपकी एनर्जी किसी को पेन से हील कर रही है। वाओ जी, सिक्स ऑफ ट्रांजिशन की एनर्जी होती है, पेन से हीलिंग, कितनी बड़ी बात है ना। मीन्स कोई पर्सन इमोशनल बैगेज से निकालना चाहता है और आपकी ऑरा उन्हें पीस दे रही है, ओके? ऐसा हो सकता है कि ऐसा उसे लग रहा है कि मैं इसे निकाल रहा हूँ, है ना, इसे पेन से, लेकिन उसको खुद नहीं पता है कि वो आपकी डिवाइन लाइट से खुद पेन से निकल रहा है, ठीक है? खुद पेन से निकल रहा है, अपने उससे सुकून मिल रहा है। इसलिए वो आपको बार बार देखता है एनर्जी लेने के लिए, और या स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करता है। ये यहाँ पर सीधी सी बात है, योर प्रेजेंस इज अ हीलिंग मेडिसिन, बट रिमेंबर नॉट एवरीवन हु वॉचेस यू डिजर्व्स एक्सेस टू यू। अपनी एनर्जी सबको मत दीजिए, मत दीजिए, मत दीजिए। बाउंड्रीज रखिए। नज़र से डरो नहीं, बस प्रोटेक्शन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके डियर? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डियर। यहाँ पर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का आना एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का आना, क्वीन, वाओ, क्वीन एंड किंग, क्वीन एंड किंग का दोनों का आना एक साथ दिखा रहा है कि आप स्पॉटलाइट में हो,
आपका कॉन्फिडेंस, आपकी प्रेजेंस लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, सीक्रेटली फॉलो कर रहे हैं और आपके सक्सेस से इम्प्रेस हो चुके हैं। किसी को लगता है कि आप ना अनबीटेबल हो एंड सेलिब्रिटी एनर्जी लेके चल रहे हो, इसलिए उनकी नज़र आप पर टिक गई है। ओके, टिक जाती है ना जैसे नज़र, वैसे ही क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का आना आपको जो देख रहा है ना, वो बहुत इंटेलिजेंट ऑब्जर्व करने वाला पर्सन है। वो आपकी हर मूव को एनालाइज कर रहा है। वो इमोशनली नहीं, मेंटली ऑब्सेस्ड है। हो सकता है ये कोई जेलिस फीमेल एनर्जी हो, ठीक है। हो सकता है जो आपको ऐसे एनालाइज कर रही है वो एक फीमेल एनर्जी हो, या कोई मैच्योर पर्सन जो आपकी लाइफ डिसीजन को जज कर रहा हो। वो आपके ग्लो का रीज़न समझना चाहता है, ऐसा क्या है इस इंसान में। तो साथ ही में किंग ऑफ वॉन्ड्स का आना ये कार्ड बताता है कि एक पावरफुल मैस्कुलिन एनर्जी भी आपको देख रही है। कोई लीडर टाइप, कॉन्फिडेंट, स्ट्रांग पर्सनैलिटी वाला पर्सन आपके चार्म से हिट हो चुका है। वो आपके ग्लो से अट्रैक्ट हो गया है और आपको ना ऐसा है कि प्लान बनाकर मिलना चाहता है, या क्या प्लानिंग कर रहा है कुछ। वो चाहता है कि आप उसकी दुनिया, उसकी वर्ल्ड का हिस्सा बने यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ना आपने हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, ठीक है, कि आप एक डिवाइन लाइट में हो, ठीक है। आप एक डिवाइन लाइट में हो। यहाँ पर ना एक कार्ड है, एनर्जी है 9 ऑफ स्वॉर्ड की, और साथ ही में स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की, आप देख पा रहे होंगे, है ना, नज़र आ रही है आपको। ये बताती है कि किसी की नज़र सिर्फ एडमायरेशन नहीं है, बल्कि एंग्जाइटी से भरी हुई है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपको देख कर रातों की नींद खो चुका है। उनके माइंड में आप ना बार बार चल रहे हो, ये इतना ग्लो कैसे कर रहा रही है ना, इसकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग क्यों है, इसी की ही बातें क्यों होती हैं जब भी पार्टी फंक्शन में जाना या गैदरिंग कोई भी होती, तो इसी की ही बातें क्यों करते हैं। ओके, ये इंसान इंटरनली इंसिक्योर फील कर रहा है। आपका कॉन्फिडेंस और स्पिरिचुअल पावर उनको डिस्टर्ब कर रही है। वो आपको या तो सीक्रेटली पसंद करता है मन ही मन, या फिर आपकी लाइट से जेलस हो गया है। स्ट्रेंथ कार्ड है ना, जो स्ट्रेंथ कार्ड का आना बताता है कि आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो, आपकी ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई भी नेगेटिव नज़र आपको लॉन्ग टर्म हार्म नहीं कर सकती है। आपके अंदर एक डिवाइन पावर है जो ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी को जो है ना ख़त्म कर देती है जब वो टकराती है। तो चाहे कोई आपको बुरी नज़र से देखे, चाहे किसी की इंटेंशन प्योर ना हो, आपकी एनर्जी ना उनसे ना ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। एक कार्ड ये भी बोलता है कि लोग आपके स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस से भी अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी आपकी यहाँ पर जो हम कह सकते हैं ना कि लाइट है, बुरी नज़र से है, जो देखेगा आपको वो खुद अपनी ही नेगेटिविटी में फंस जाएगा, ठीक है जी। वो खुद अपनी ही नेगेटिविटी में फंस कर रह जाएगा, अपने ही थॉट्स में उलझता रह जाएगा। ओके, अपने ही आप में उसको ना समझ नहीं सकेगा, वो उसे ना कुछ समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पर जो एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, जो बताती है 7 ऑफ स्वॉर्ड बताता है सावधान, अलर्ट। ओके, मीन्स यहाँ पर पहले हम क्वीन ऑफ कप्स की बात करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स दिखा रही हैं
इमोशनल, इंट्यूटिव, स्पिरिचुअली कनेक्टेड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। कोई है जो आपकी सॉफ्टनेस, आपकी काइंडनेस और आपकी स्पिरिचुअल ऑरा से डीपली अट्रैक्ट हो चुका है। ये पर्सन आपकी एनर्जी को फील करता है, शायद आपके बारे में बहुत सोचता है और आपके ग्लो को सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल लेवल पर भी महसूस करता है। लेकिन यहाँ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ रहा है। ओके डियर, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ रहा है, जो बताता है कि एनर्जी थोड़ी सी ना मिस्टीरियस हो जाती है। मीन्स पर्सन अपनी फीलिंग्स ओपनली नहीं दिखाता या चुपके से आपको ऑब्जर्व करता है, आपकी लाइफ को सीक्रेटली देख रहा है और शायद थोड़ा जेलस और इनसिक्योर भी फील करता है। ये ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको पसंद करता है लेकिन अपनी फीलिंग्स को मैनिपुलेट या हाइड करता है, या फिर कोई ऐसा जो आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट होकर भी आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है डियर। ठीक है, अट्रैक्ट होकर भी आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है। स्पिरिट आपको कह रही हैं कि इमोशनली ओपन रहना अच्छा है, लेकिन किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए आप। ओके जी, किसी की जेलसी या हिडन इंटेंशन को लाइटली ना लें आप। ओके डी, लाइटली मत लीजिएगा आप। यहाँ पर हम देखेंगे कौन है वो, किस इंटेंशन से देख रहा है और किस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हु इज़ वॉचिंग यू। कार्ड्स बताते हैं जो आपको देख रहा है वो आपके क्लोज सर्कल का हो सकता है। ठीक है, क्लोज सर्कल का हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन जो आपको सोशल मीडिया से ऑब्जर्व करता है, या फिर कोई जो आपको पर्सनली जानता है पर ओपनली एक्सप्रेस ही नहीं करता है। इस एनर्जी में अट्रैक्शन जेलसी है। ओके, अट्रैक्शन प्लस जेलसी दोनों मिक्स हो सकते हैं। कोई ऐसा जो आपकी ब्यूटी, कॉन्फिडेंस और स्पिरिचुअल ग्लो से डीपली अफेक्टेड हो चुका है। उन्हें लगता है कि आप उनसे बहुत आगे निकल चुके हो और यही चीज़ उन्हें अंदर से हिला रही है। किसी इंटेंशन से देख रही हैं वो आपको, ये रहा है। ठीक है, कार्ड्स ये कह रही हैं कि इंटेंशन जो है एक जैसी नहीं है, इसमें 3 एनर्जीज हो सकती हैं। सीक्रेट एडमायरेशन, कंट्रोल एनर्जी, एंजल एंड नज़र। कोई आपको पसंद करता है। फर्स्ट एनर्जी जो सीक्रेट एडमायरेशन है, आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट होता है पर ओपनली कन्फेस नहीं कर पाता। एंड कंट्रोल एनर्जी, कोई चाहता है कि आप उनकी तरफ देखो, उनसे बात करो, उन्हें इम्पोर्टेंस दो। आपका इग्नोर करना उनके ईगो को हर्ट कर रहा है। एंड थर्ड एनर्जी है कोई ऐसा जो आपकी ग्रोथ, ग्लो और स्पिरिचुअल पावर से जेलस हो रहा है। उन्हें लगता है कि आप तो टू ब्लेस्ड हो। ओके, तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए। डिवाइन वार्निंग, डिवाइन गाइडेंस कह रही है अपनी एनर्जी को हर किसी के साथ शेयर मत करो, अपनी प्लान्स और सीक्रेट्स सबको मत बताओ, सोशल मीडिया पर अपना पर्सनल लाइफ कम ही दिखाएं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, नज़र से बचने के लिए ग्राउंडिंग, प्रेयर, मंत्रा और प्रोटेक्शन रिचुअल्स बहुत ज़रूरी हैं, वो कीजिए आप। किसी की नेगेटिव फीलिंग्स को अपनी एनर्जी पर इफ़ेक्ट ना करने दें आप। ठीक है, किसी की नेगेटिव फीलिंग्स को, मैंने कहा आपका ऑरा पावरफुल है पर हर स्ट्रॉन्ग लाइट पर ना शैडोज भी पड़ती हैं। ओके, एंड डिवाइन मैसेज फॉर यू, आपका ग्लो आपकी रूह से आता है और जो रोशनी से जलते हैं वो खुद अंधेरों में जीते हैं। डिवाइन कह रहे हैं आप प्रोटेक्टेड हो, कोई भी नेगेटिव नज़र आपको लॉन्ग टर्म हार्म नहीं कर सकती है। ठीक है, आपकी लाइट और भी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। और यहाँ पर अफर्मेशन है आपके लिए, आपको ये बोलना है मैं डिवाइन प्रोटेक्शन में हूँ, मेरी एनर्जी प्योर है, जो मुझे देख रहा है वो सिर्फ मेरी रोशनी का विटनेस है। ओके डियर,
आपको ये सब बोलना है। एंड मुझे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप वो भी कर सकते हो। ओके, अगर आपको वीडियो जो है अच्छी लगती है, लाइक शेयर एंड हाइप ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैसेज, रीडिंग, गाइडेंस आप तक पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हाइप कर दीजिएगा, मोटिवेशन के लिए, ठीक है, प्यार के लिए, ओके, एंड अपनी एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए, डियर। ओके जी। और यहाँ पर जो है हम देखें तो यहाँ पर अगर हम एनर्जी देखें, अगर पर्सन फायर साइन एनर्जी वाला है, जो उनका ना फायर साइन होगा, ठीक है, जो आप पर नज़र रखते हैं, ओके, फायरी एनर्जी उनकी नज़र आ रही है। और आपके पहले तो वैसे मैंने बता ही दिया है, अगर फिर भी डाउट है कि नज़र प्यार से है या जलन से, तो यहाँ पर दोनों ही एनर्जीज दिख रही हैं। एक पर्सन जो सीक्रेटली आपसे प्यार या अट्रैक्शन फील करता है लेकिन कन्फेंस नहीं कर पा रहा है, और एक पर्सन जो आपसे जलता है क्योंकि आप नेचुरली शाइन करते हो, तो आपका ग्लो ना उनकी इनसिक्योरिटीज़ को ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। क्या नज़र लग रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या नज़र लग रही है? डिवाइन कार्ड्स कह रहे हैं कि नज़र फिजिकल नहीं, एनर्जी लेवल पर है, मतलब किसी की इंटेंस थिंकिंग आप तक रीच हो रही है, आप हाईली इंट्यूटिव हो, इसलिए आप एनर्जी फील कर लेते हो, इसलिए कभी कभी हैवीनेस या फिर स्ट्रेस फीलिंग हो सकती है आपको, ओके, हैवीनेस फील होगी आपको। लेकिन जब भी आप अपने आप को मेडिटेशन अवस्था में ले जाएंगे, ओके, तो फिर ज़्यादा देर तक हार्म नहीं पहुंचा सकती है, लेकिन कभी कभी हैवीनेस आपको ज़रूर फील होगी, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड सबसे बड़ी बात है कि अपने ग्लो को छुपाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ओके जी, अपने ग्लो को बिल्कुल भी नहीं छुपाना है। फ्यूचर में तो ऐसा है कि एक पर्सन आपके ग्लो से इतना अट्रैक्ट होगा कि ओपनली आपसे बात करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी है, और ये पर्सन जेन्युइन इंटरेस्ट से ही आएगा, ना जाली से। आपका ऑरा और ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, आप स्पॉटलाइट में जाने वाले हो, डियर, ठीक है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। और यहाँ पर मुझे आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है, ओके। एंड याद रखिएगा, जब किसी की नज़र आप पर टिक जाती है ना, तो वो सिर्फ आपकी आउटर ब्यूटी नहीं होती है, वो आपकी रूह की रोशनी होती है, जो दूर से भी महसूस होती है। अगर किसी की एनर्जी आपकी ऑरा से टकरा रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हो, डिवाइन आपके साथ है। बस अपनी एनर्जी को क्लीन देखिए, अपने नूर पर विश्वास रखिए, और अपनी लाइट को कभी छोटा मत समझिए, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ आपको देख कर ही हिल जाते हैं, और कुछ लोग सिर्फ आपकी प्रेजेंस से ही हील हो जाते हैं। अगर आपको ये रीडिंग जो है अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें कि ऐसे जो है रीडिंग, मैसेजेस, गाइडेंस आप तक पहुंच जाए, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर लिखें आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, ठीक है जी। मैं आपसे नेक्स्ट डिवाइन रीडिंग में मिलूँगी। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे ग्लोइंग एंड कीप शाइनिंग like the divine soul you are. Thank you so much ji. Lots of love.